हेलो, कल्याणी रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं यूपी और बिहार के स्पेशल दाल फ्राई। तो इसके लिए सबसे पहले हमने सुबह दाल को सोख कर लिया है। फिर उसके बाद हम अच्छे से 2 पानी दाल को धोकर साफ पानी से हम दाल को सोख कर लेंगे। सोख करने के बाद हम दाल को, ये देखिए हमारा जो दाल है वो सोख हो चुका है। अब इसके लिए हम थोड़े से मसाले का इस्तेमाल करें, जिसके लिए हमने 4 से 5 हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और हरा धनिया लिया है। फिर इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड पे ग्राइंड करने से क्या होता है, दाल हमारा जो है वो बारीक नहीं होता और फिर अच्छे से जो है ग्राइंड हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा दाल को आप बारीक कर देंगे तो वो खाने में टेस्ट नहीं आता है, फिर वो दाल दाल की तरह लगता है। इसलिए इसको अच्छे से बिना पानी डाले कोशिश कीजिए कि पल्स मोड पर ही हम इसको ग्राइंड करें, जिससे दाल हमारा दरदरा रहे और खाने में काफ़ी टेस्टी रहे। तो इसके लिए हमने दाल को मिक्सी के जार में डाल दिया, 4 से 5 हरी मिर्च ली, आधा इंच अदरक को बारीक करके डाल दिया और फिर खूब ढेर सारा हरा धनिया का इस्तेमाल कीजिए। आप इसमें चाहें तो जीरा और काली मिर्च को मिक्सी के जार में डाल के पीस सकती हैं, या फिर आप ऐसे साबुत ही इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये हमने सभी दाल को अच्छे से पल्स मोड पे ग्राइंड कर लिया है। अब इस दाल को जो हम एक बड़े बर्तन में खाली कर देंगे, जिससे कि जो हम बेसिक मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे वो आसानी से ईज़िली मिक्स हो जाए। तो इसके लिए हमने टेस्ट के अनुसार 2 चम्मच हमने नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। फिर हमने इसमें आधा चम्मच के करीब में गरम मसाला का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जो मसाले आप नहीं खाती हैं आप उनको स्किप कर सकती हैं, या फिर अपने टेस्ट के अनुसार मसालों को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। फिर हमने इसमें आधा चम्मच के करीब में धनिया पाउडर डाला है। फिर थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार और हल्दी डाला है, जिससे हल्दी से टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। कहते हैं कि हल्दी के बिना कोई भी खाना बनाना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए इसमें हल्दी की जो क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। फिर इसमें चूँकि चने का दाल है तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा हमने हींग का इस्तेमाल किया। हींग से जो है वो टेस्ट भी आएगा, और हींग चने का दाल है तो डाइजेस्ट करने में भी आसानी होगी। फिर सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर इसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में जो है वो हमने 2.5 कटोरी पानी को गर्म किया है। जनरली ये जो फरे बनाए जाते हैं वो या तो चावल के आटे से बनाए जाते हैं या फिर गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं, पर आज हम इन फरों को हम रवा से बनाएंगे। इसलिए इसमें पानी का मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी कम हो गया तो रवा आपका हार्ड हो जाएगा, और पानी ज़्यादा हो गया तो रवा आपका गीला हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें 2 कटोरी रवा लिया है, तो इसलिए 2.5 कटोरी के करीब में हमने पानी का इस्तेमाल किया है। फिर टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालिए, थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है और ये आधा चम्मच जीरा डाला है। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से उबल जाएं, पानी में इनका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाए, तब हम इसमें धीरे धीरे करके रवा मिलाएंगे, जिससे कि रवा में हमारे लम्स न पड़े। ये देखिए हमारे जो वो रवा है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इतना पानी जो है इसमें सफिशिएंट था। इससे ज़्यादा पानी हो जाता तो रवा हमारा गीला हो जाता, और कम हो जाता तो रवा में हमारे लम्स पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें जो पानी का मेजरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर हमें 2 कटोरी में हमने रवा लिया है, 1.5 कटोरी, तो हमने 2.5 कटोरी का पानी का इस्तेमाल किया है। फिर इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि स्टीम से जो है वो हमारे रवा जो है वो अच्छे से पक जाए और फिर ठंडा भी हो जाए। 10 मिनट में रवा हमारा पक भी जाएगा स्टीम से और ठंडा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक बर्तन में इसको खाली कर देंगे। फिर हाथ की सहायता से हम अच्छे से इसको, जैसे आटा गूँथते हैं वैसे अच्छे से मसल कर इसको हम चिकना कर देंगे। एक डो के फॉर्म में हम इसको ला देंगे। जैसे कि हम आटा गूँथते हैं वैसे ही ये डो के फॉर्म में हमारा जब रवा आ जाएगा, चिकना हो जाएगा, तो ये बेलने में काफ़ी आसानी होगी। अब फरे जो हैं इसके चिकने बनेंगे तो वो खाने में और काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए हमने जो रवा को है वो अच्छे से मसल के गूँथ लिया, और एक चिकने डो के फॉर्म में ये हमारा रवा आ चुका है। अब हम एक पाटे पे, अगर आपके पास बड़ा पाटा है तो आप उस पर मेरे पास बड़ा पाटा नहीं था, चकला नहीं था, तो हमने एक बड़ी सी थाली ली है, उसको थाली को ग्रीस कर लिया और फिर बेलन को भी अच्छे से ग्रीस कर लिया। फिर उसमें बड़ी सी लोई लेकर हम ये जो अच्छे से बड़ी पूड़ियाँ बेल लेंगे। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के भी आप स्टफ़ कर सकती हैं, पर बड़ी पूड़ियाँ बेलने से क्या होता है कि वो अच्छे से ईज़िली
जो है वो काटने में आराम रहता है। ये देखिए, ये जो है हमारी जो थिकनेस ये इस प्रकार से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो हमने दाल का जो बैटर बनाया था अच्छे से इसमें स्टफिंग कर देंगे और फिर इसको अच्छे से हम चिपका देंगे। अब इसी प्रकार से हम सारे फरे को बनाकर तैयार कर लेंगे। हमेशा जो है वो चावल के आटे से या फिर गेहूं के आटे से फरे बनाए जाते, पर ये रवा से आज मैंने बनाया, खाने में काफ़ी टेस्टी होगा और एक अलग सा इसका टेस्ट आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। अलग हटके भी आप कुछ बनाएंगी तो लोगों को भी पसंद आएगा, बच्चे भी अच्छे से प्रेम से चाव से खाएंगे। वो समझ नहीं पाएंगे कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। अब इसी प्रकार से हम सारे फरे को बना के तैयार कर लेंगे। ये बनाने में काफ़ी इजी होता है, मेहनत लगता नहीं है, बस थोड़ा समय होता है तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, ये जो हमारे फरे हैं इसी प्रकार से हम सभी फरों को बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी खा सकती हैं या फिर जनरली ये तो खाने के रूप में रात के समय बनाए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप सुबह बनाना चाहती हैं तो रात में ही आप दाल को सोख करके रख लीजिए, जिससे दाल हमारा जितना अच्छे से सोख होगा उसका जो बैटर है वो उतना अच्छा और उतनी इजी बन के तैयार होगा, क्योंकि इसको हम बिना पानी के ही पल्स मोड पे करते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सोख करने की ज़रूरत है। अब एक कढ़ाई में हमने पानी गर्म किया, फिर उस पर एक चलनी डाली और चलनी को अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। फिर उसके ऊपर एक एक रवा, एक एक जो फरे हम अरेंज करते जाएंगे। ग्रीस करने से क्या होगा कि फरे जो हमारे वो चिपकेंगे नहीं और अच्छे से जो है स्टीम हो जाएंगे। और एक के ऊपर एक कोशिश कीजिएगा कि न डालें, नहीं तो जो एक के ऊपर एक चिपक जाएंगे, फिर वो अच्छे से पकेंगे नहीं। तो बेशक आपको 2 या 3 बार में आपको फरे को स्टीम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी क्वांटिटी आप उतने में ही उतना टाइम लगेगा। और फिर अच्छे से हम ढक के 10 मिनट के लिए हम इसको स्टीम कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो रवा वो पानी में अच्छे से उबल के स्टीम हो चुका था। तो इसको फिर बाद में स्टीम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए, हमारे जो रवे हैं फरे हैं जो अच्छे से फूल कर और अच्छे से स्टीम हो गए हैं। देखने से समझ में आ रहा है कि जो हमारे फरे हैं वो अच्छे से फूल गए हैं और पक गए हैं। आप चाहें तो आप किसी फोक की सहायता से या फिर किसी टूथपिक की सहायता से आप इसको चेक कर सकती हैं। अगर चिपके ना तो समझ जाइए कि आपके जो फरे हैं वो अच्छे से पक गए। अब पैन पे हमने 2 चम्मच की घी डाला, फिर इसमें राई 1 चम्मच राई डालें। जब राई चटक जाए तब इसमें जो हम फरे हैं उसको छोटे छोटे पीस में काट के इसको अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो जो लोग कम तेल या घी खाना पसंद करते हैं वो ऐसे भी इन फरों को चटनी के साथ खा सकती हैं, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें राई चटका के उसको भून लेंगे तो उसका तो अलग ही टेस्ट ही आता है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने तड़के में जो है वो मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने रवे में भी मिर्च का इस्तेमाल किया था और इसकी स्टफिंग में दाल में भी मिर्च का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो तड़के में भी हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी घरों में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो तीखा कम खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसमें मैंने मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये देखिए, ये जो हमारे फरे हैं वो अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्प हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। अब इनको हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे। ये देखिए, हमारे जो फरे हैं वो अच्छे से गोल्डन। आप इसको चाहे तो टी टाइम में स्नैक्स के रूप में भी आप शाम में बना के आप सर्व कर सकती हैं। चाय के साथ भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है। अब इसको हरी चटनी के साथ आप सर्व कीजिए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये नई रेसिपी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। फिर आगे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ कल्याणी रसोई में।